दोस्तों, आज प्रार्थना द्वारा चंगाई प्राप्त करने को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा चंगाई निश्चित प्राप्त होती है, पर बाइबल इस विषय में कुछ और भी कहती है, शायद वह नहीं जो आज आम विश्वासी समझता है। तो दोस्तों, उन बातों को गहराई से जानने के लिए और समझने के लिए क्या यदि आप चाहते हैं तो मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि इस विषय पर, चंगाई पर बाइबल क्या कहती है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह के केंद्र में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आज के अध्ययन के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, एक बार पुनः आपका सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम याकूब की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 5वें अध्याय के 6वें पद से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे और इस पत्री को समाप्त करेंगे। दोस्तों, हमने पिछले अध्ययन में धन के लोभ के और उसके उपयोग के ऊपर वचन सुना था। आज हम मसीही जीवन की कुछ और व्यवहारिक बातों को सीखेंगे जो हमारे विश्वास को ही प्रकट करता है। दोस्तों, इस पूरी पत्री में याकूब अनेक माध्यमों से हमारे विश्वास को ही प्रकट करने की बात सिखाता है। आज का मुख्य विषय है धीरज से परमेश्वर की बाट जोहना या उसके आगमन की प्रतीक्षा करना। मित्रों, मसीही जीवन एक धैर्यपूर्ण जीवन है जिसमें हमें धीरज के साथ अपने अपने अंत फल और अनंत जीवन की प्रतीक्षा करना है। बहुत से विश्वासी इतने अधीर हो जाते हैं कि वे उस उतावली में पाप में गिर जाते हैं और अपने जीवन को तबाह कर लेते हैं। इसलिए धीरज हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। साथ ही दोस्तों, आज हम प्रार्थना के एक और उपयोग पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जो चंगाई से संबंधित है। आज प्रार्थना द्वारा चंगाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा बन चुका है, पर वचन में उसके बारे में कुछ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए मित्रों, अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और इन बातों के ऊपर परमेश्वर के वचन से कुछ गहरी बातों को सीखते हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि याकूब विश्वासियों को सांत्वना देते हुए धनवानों को झिड़क रहा था। याकूब उनके लिए भविष्यवाणी करता है कि उन पर क्लेश आने वाले थे। उस समय उनके कीमती वस्त्र, सोना चांदी, धन आदि सब व्यर्थ होगा और ऐसा ही हुआ। रोमी राजा तीतुस ने जब यरूशलेम पर आक्रमण किया था तब वे बंदी बनाकर दासत्व में ले जाए गए थे। उनकी धन संपदा सब धरी रह गई थी। कहा जाता है कि उस समय एक भी यहूदी धनवान नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि यहोवा ने लौने वालों की दुहाई सुनी थी। वचन में बार बार कहा गया है कि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। आइए हम पढ़ें याकूब 5 अध्याय के 6 पद। लिखा है, तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। लिखा है, तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला। हम देखते हैं कि संसार में एक ऐसी शक्ति है जो सरकारों का अपने स्वार्थ के निमित्त कुशल प्रयोग करती है। वह आर्थिक व्यवस्था को अपने वश में रखती है। हम प्रचार माध्यम की स्वतंत्रता के विषय सुनते हैं, परंतु वह केवल मनुष्य को अपने विचारों में ढालने का प्रयास है। आगे कहता है, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। धनवान और पापी बच जाते हैं। इसी बात को देखकर तो दाऊद परेशान था कि वे ऐसे फलते फूलते हैं जैसे निज भूमि में लगाया गया वृक्ष। मैं चूक जाऊं तो परमेश्वर मेरी ताड़ना करता है, परंतु बेबीलोन का राजा तो खूब बढ़ रहा था। उसे रोकने वाला कोई नहीं था। परमेश्वर का दंड ऐसा ही है, वह उन्हें फूलने फलने देता है और उनका अंत भयानक होता है। धन संपदा ने मनुष्य को आनंद प्रदान नहीं किया है। यहाँ एक धनवान विश्वासी के लिए सबक है। आपका बैंक खाता कितना बड़ा है,
यदि आज प्रभु यीशु आ जाए तो क्या आप उसे अपना बैंक खाता देखने देंगे? एक दिन वह आपसे लेखा लेगा। आप अपने धन का उपयोग कैसे कर रहे हैं? नीति वचन 23:8 में लिखा है, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि मैं ना तो धनवान हूं और न ही निर्धन, क्योंकि मैं धनवान होकर परमेश्वर को भूल जाऊंगा और यदि निर्धन रहा तो चोरी कर सकता हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मैं मध्यवर्गीय मनुष्य हूं। आइए हम देखेंगे, मसीह का आगमन शांतिदायक है। याकूब स्पष्ट करता है कि हम कैसे संसार में रहते हैं। यह एक दुष्ट संसार है जिसमें भाई भाई के खून का प्यासा है। धन की सीढ़ी पर चढ़ने वाले अन्यों की उंगलियां रौंदते हैं। क्या विश्वासियों को चुनाव में रुचि रखना चाहिए? जी हां, हमें अच्छे से अच्छा नेता चुनना चाहिए। परंतु मेरे मित्रों, हम इस संसार को बदल नहीं सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की वाणी सुने, वह अपनी संतान से क्या कहता है। याकूब 5:7 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। परमेश्वर के वचन में गरीबों के लिए बहुत कुछ लिखा है। वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा, तब गरीबों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाएगा, उचित एवं न्याय सम्मत। संसार के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। सब भविष्यद्वक्ताओं ने इसी बात पर बल दिया है। यशायाह की पुस्तक 11:4 में लिखा है, वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। मेरा विश्वास करें, गरीब को आज तक न्याय नहीं मिला है। यदि आप सोचते हैं कि कोई राजनीतिक दल गरीब का भला करेगा, तो आपका सोचना एक भ्रम है। मैं निराशावादी नहीं हूं, परंतु आप मनुष्य से आशा नहीं कर सकते। क्या आप अधिकार और धन के लोलुप मनुष्य से धार्मिकता की आशा कर सकते हैं? वे चाहे कैसे भी वायदे करें, गरीबों का भला होना संभव नहीं। हमारी एकमात्र आशा प्रभु यीशु में है। यदि प्रभु यीशु में रुचि रखने वाले कोई हैं, तो केवल गरीब लोग हैं, क्योंकि केवल वही है जो पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करके उनका भला करेगा। इसलिए कहता है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। यह एक महान उक्ति है। प्रभु का आगमन संसार की गलतियों को सुधारेगा। हम धर्मशास्त्र में इस तथ्य को बार बार देखते हैं। भविष्यद्वक्ता ही नहीं, प्रभु यीशु ने भी स्पष्ट कहा है, पर्वतीय उपदेश उसके राज्य का मानदंड होगा। वह अपने राज्य में गरीब के साथ उचित एवं न्याय का व्यवहार करेगा। इसे हम मत्ती 6:19-24 में पढ़ सकते हैं। कहता है, देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। किसान बीज बोने के बाद फसल के पकने के लिए उसकी प्रतीक्षा करता है। याकूब कहता है, धीरज रखो, फसल तैयार होने पर है। प्रचारक वचन का प्रचार करने निकलते हैं तो हम कहते हैं कि विश्वासी फसल काट रहे हैं। मैं नहीं मानता। ईश्वर ने जब अपने शिष्यों को भेजा था, तब उसके युग का अंतिम समय था। उसने अपने शिष्यों को संसार में नहीं, इस्राएल की भटकी हुई भेड़ों के बीच भेजा था। लूका 10:2 में उसने कहा था कि फसल तैयार है और मजदूर कम है। वह व्यवस्था के अंत का समय था। प्रत्येक युग का अंत दंड के साथ हुआ है। मत्ती 13 में प्रभु यीशु ने कहा था कि वह फसल काटने के लिए अपने स्वर्गदूत भेजेगा। विश्वासियों को फसल काटने की आवश्यकता नहीं है। वही है जो गेहूं को जंगली झाड़ियों से अलग करेगा। अतः वचन का प्रचार करने में हम वास्तव में क्या करते हैं? प्रभु यीशु बीज बोने वाला है। वह आज भी बीज बो रहा है। मैं इसे अपना उत्तरदायित्व मानता हूं।
मैं वचन की शिक्षा देता हूं, मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। कुछ तो अच्छी भूमि पर गिरेंगे, हम कह सकते हैं हालेलुया। हमारा काम है बीज बोने का काम बढ़ाना। याकूब की पत्री 5:8 में लिखा है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। जी हां, संपूर्ण धर्मशास्त्र में लिखा है कि हमें उसके आगमन के बोध में जीना है। याकूब 5:9 में आगे लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। यह बड़ी ही लज्जा की बात होगी कि प्रभु यीशु के आगमन के समय आप किसी पर दोष लगाते पाए जाएं। आप उसी समय देखेंगे कि वह आपका न्याय कर रहा है। याकूब के कहने का अर्थ यहाँ यह है, अपना घर संवारो और उसके आगमन से पूर्व सब यथोचित व्यवस्थित कर लो, क्योंकि यदि आपने नहीं किया तो वह करेगा। विश्वासियों के लिए इस बात को अंतर्ग्रहण करना अति आवश्यक है। याकूब 5:10 में हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। भविष्यद्वक्ता हमारे लिए उदाहरण हैं। उन्होंने बहुत कष्ट उठाए परंतु धीरजवंत रहे। याकूब 5:11 में लिखा है, देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। कहता है, तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। उसके धीरज के विषय में हमने केवल सुना ही है। उसकी पुस्तक पढ़कर तो ऐसा लगता है कि वह बहुत अधीर था। सच तो यह है कि वह अधीर था, परंतु उसने धीरज धरना सीखा। तब आगे लिखा है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। परमेश्वर दया, अनुकंपा और करुणा का धनी है। आपको अय्यूब की परीक्षाओं के अंत में देखना है कि उसने एक महान सबक सीखा कि परमेश्वर वास्तव में करुणा निधान एवं दयावान है। याकूब 5:12 में पढ़ते हैं, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। मेरे मित्रों, जब आप कहते हैं कि आप वादा करते हैं, तो यह ऐसा होता है जैसे आप न्यायालय में सच कहने का वचन देते हैं। आपके वार्तालाप ऐसे ही हों। मुझे स्मरण है कि एक दिन मेरे पिता अपने उद्योग के लिए बैंक से ऋण लेने गए थे, तो बैंक के कर्मी ने कहा, पैसा ले लो। मेरे पिताजी ने कहा, मैंने कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कर्मचारी ने कहा, आपने कह दिया कि आप पैसा लौटा देंगे, तो वह वचन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर ही है। हस्ताक्षर बाद में कर देना। मेरे कहने का अर्थ है कि मनुष्य का वचन ही ऐसा होना चाहिए जैसा प्रतीक्षा पत्र पर हस्ताक्षर करना। कुछ लोग बाइबल पर हाथ रखकर शपथ खाएं तो भी वचन के पक्के नहीं होते हैं। आइए हम आगे देखेंगे, धर्मी की प्रार्थना में सामर्थ्य है। याकूब 5:13 में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। याकूब कहता है कि कष्ट उठाने वाले प्रार्थना करें और आनंद मनाने वाले स्तुति के भजन गाएं। आराधना में कहीं कहीं पर गीतों का अगुआ कहता है, क्या सब मुस्कुराएंगे? मेरी एक कलीसिया में ऐसा ही एक अगुआ था। मैंने उससे कहा, यहां मैं बोझ से दबे हुओं को देखता हूं। एक डॉक्टर 6 दिन रोगियों की सेवा करते करते थक जाता है। एक महिला दुकान पर काम करते करते थक जाती है। आप उनसे मुस्कुराने को कहते हैं। उन्हें मुस्कुराने की नहीं, प्रार्थना की आवश्यकता है। कुछ लोग आराधना में उत्साह उत्पन्न करने आते हैं। हमें तो आराधना में आने से पूर्व ही महान मनोवेग और उत्साह से पूर्ण होना चाहिए, परंतु झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए।
हम याकूब 5 उसके 14 पद में पढ़ते हैं, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। एक बार एक पिता ने अपने बालक की इंसुलिन की दवाई फेंक दी कि परमेश्वर उसे मधुमेह से चंगा करेगा, परंतु वह बालक मर गया। यही नहीं, वह धर्मांध कहने लगा, परमेश्वर इसे फिर से जिलाएगा क्योंकि यह अभिषिक्त है। उसकी कलीसिया के अगुओं ने कहा कि उन्हें तो ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है। मुझे एक बाइबल स्कूल के शिक्षक ने कहा, मैं आपके साथ पूरे मन से सहमत हूं कि सबको चंगाई नहीं मिलती है, क्योंकि यह तो परमेश्वर की इच्छा है कि वह किसे चंगाई दे। मेरा मानना भी यही है। यदि आप यह मानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा में सब विश्वासियों को प्रार्थना से रोग मुक्ति मिलना चाहिए, तो आपको यह भी मानना होगा कि विश्वासी नहीं मरेंगे। वह हर एक मृत्युदायक रोग से उन्हें चंगा करेगा। यह बड़ी बेतुकी बात है। मुझे एक गंभीर बीमारी से चंगाई मिली, परंतु एक दिन मेरा मरना निश्चित है यदि इस बीच प्रभु ना आए। यह निर्बुद्धि विश्वासियों को मूर्ख बनाने वाली बात है कि परमेश्वर की इच्छा में सब विश्वासियों की रोग मुक्ति है। याकूब प्रश्न नहीं कर रहा है, वह कहता है रोगी कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना करवाएं, और दूसरी बात कि वे प्रभु के नाम में तेल से उसका अभिषेक करके प्रार्थना करें। नए नियम में अभिषेक के लिए मूल भाषा यूनानी में 2 अलग अलग शब्दों का उपयोग किया गया है। एक शब्द का अर्थ है ख्रिस्त, अर्थात सुगंधित तेल या द्रव्य से अभियंजन करना। यह केवल 5 बार नए नियम में आया है और परमेश्वर द्वारा प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा के अभिषेक के संदर्भ में है। दूसरा शब्द अनेक बार नए नियम में आया है। मत्ती 6 उसके 17 पद में लिखा है, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। ट्रेच के अनुसार तेल मलना सांसारिक शब्द है। दूसरा शब्द ख्रिस्त पवित्र और धार्मिक है। याकूब की पुस्तक में जो शब्द है वह तेल मलना है। आपको स्मरण होगा कि हिजकिय्याह के फोड़े पर कुछ औषधि युक्त वस्तु लगाई गई थी। याकूब बड़ी व्यवहारिक बात करता है। प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना करवाएं और फिर अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। यह एक भ्रम है कि किसी के सिर पर तेल मलकर प्रार्थना करना धार्मिक अनुष्ठान है जिसके भीतर चंगाई की क्षमता है। उसमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है। याकूब इस विषय में अत्यधिक व्यवहारिक है। याकूब प्रार्थनाशील भी था। वह कहता है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। यही कारण है कि मैं बीमार होने पर प्रार्थना का निवेदन करता हूं। मैं विश्वासियों की याजक वृत्ति पर विश्वास करता हूं। याकूब निम्न पदों से इसे स्पष्ट करता है। आइए पढ़ें याकूब 5 उसके 15 और 16 पद। लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जी हाँ, लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आपको बीमारी के समय विश्वासियों से प्रार्थना करवानी चाहिए। तब कहता है तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हमें परमेश्वर के समक्ष अपने पाप स्वीकार करना है, परंतु अपने अपराध एक दूसरे के सामने स्वीकार करने होंगे। यदि मैंने आपका दिल दुखाया है तो मुझे आपसे क्षमा मांगनी होगी, परंतु अपने पाप में आपके सामने उजागर नहीं करूंगा और न ही आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप अपने पाप मुझसे कहें। यूहन्ना कहता है
पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पाप क्षमा करने का अधिकार मनुष्य को नहीं है, चाहे वह कलीसिया का पास्टर ही क्यों ना हो। पाप क्षमा करना परमेश्वर का काम है। इसलिए कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब प्रार्थना करने वाला एक महान मनुष्य था। उसे बूढ़े ऊंट के घुटने कहा जाता था, क्योंकि वह बहुत समय घुटनों पर प्रार्थना करता था। उसके घुटनों पर गांठें पड़ गई थीं। अब वह एलिय्याह के प्रार्थनाशील जीवन का उदाहरण देता है। याकूब की पत्री 5 उसके 17 और 18 पद में लिखा है, एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। मेरे प्रियो, कल्पना कीजिए, एलिय्याह मौसम बता सकता था। उसने 3.5 वर्ष वर्षा रोक दी। उसकी प्रार्थना के बिना वर्षा नहीं हुई थी। आप भी एलिय्याह के समान ही हैं। एलिय्याह महामानव नहीं था, वह भी आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, परंतु वह जी जान से प्रार्थना करता था। हमें भी ऐसे ही प्रार्थना करनी है। याकूब की पत्री 5 उसके 19 और 20 पद में आगे लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। कहता है, वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। कुछ टीकाकारों का मानना है कि यह परमेश्वर की भटकी हुई संतान के बारे में है। मेरे विचार में यह एक अविश्वासी के बारे में है जिसे सत्य का ज्ञान नहीं है। कहता है, अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। जब वह प्रभु यीशु के उद्धारक ज्ञान को पा लेगा, तब उसके पाप चाहे अनेक हो, उन पर प्रभु यीशु के लहू का पर्दा पड़ जाएगा। विश्वास द्वारा उद्धार पाने का अद्भुत न्याय यही है कि परमेश्वर आपके पाप क्षमा कर देता है, तो वे सदा के लिए पूरब से पश्चिम जितनी दूर हमसे हो जाते हैं। याकूब के इस व्यवहारिक पत्र का यह अति अद्भुत उपसंहार है। मेरे प्रियो, यहाँ पर इसी के साथ याकूब की पत्री का अध्ययन समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि इस पत्री के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। तो कृपया अपनी गवाही और आशीष की बातें मुझे भी लिखकर अवश्य बताएं। मित्रों, आज आपने सेवा के बारे में जाना कि आप कैसे परमेश्वर के राज के लिए फल ला सकते हैं। हर एक विश्वासी का काम है भटके हुओं को परमेश्वर के ज्ञान में लाना। हमारा काम किसी को मसीही विश्वासी बनाना नहीं है, पर हमारा काम सिर्फ उन्हें वचन सुनाना है, और तब परमेश्वर का वचन और आत्मा स्वयं अपना काम करेंगे। आज की समस्या यही है कि हम वचन सुनाने की अपेक्षा लोगों को मसीही बनाने में लग जाते हैं, जो अनेक विवाद उत्पन्न करता है। आप वचन को अपना काम करने दें। सभी मनुष्यों के पास स्वतंत्रता है कि वे अपनी इच्छा से किसी भी धर्म का अनुसरण करें या किसी भी ईश्वर की आराधना करें। इसमें हमें दखल देना गलत है और अनुचित है। आपने देखा कि चंगाई की प्रार्थना के संबंध में याकूब कहता है कि हमें केवल प्रार्थना करना है, और यदि परमेश्वर चाहे तो वह चंगाई प्रदान करेगा। लोगों को ऐसा लगता है कि किसी भी सेवक के द्वारा या किसी विशेष सेवक की प्रार्थना के द्वारा ही चंगाई मिल सकती है, और आज इसी कारण यह एक मसीही व्यापार बन चुका है, जो लोगों को धोखा देते हैं और धोखा दे करके काम करते हैं। मित्रों, इस अध्ययन के द्वारा हमने बहुत ही स्पष्ट रीति से वचन को सुना है जो परमेश्वर का है, और अवश्य है कि हम धीरज के साथ उसका पालन करें, नहीं तो हमें
न्याय और दंड का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे जो हमें परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातों को सिखाएगा। दोस्तों, आपके विचार और गवाही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उन्हें जानना चाहते हैं। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा हमें यह बताने का कष्ट करें। आप लिख करके हमें एक पत्र भेजें कि आपने इस पुस्तक से क्या बातें सीखी। आइए दोस्तों, प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हर एक उत्तम आशीष आपकी ओर से आती है और प्रभु आप ही हैं जो हमारे लिए वचन का इंतजाम करते हैं। प्रभु, हम इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा अनेक हमारे भाई और बहन इस वचन को सीख रहे हैं जो आपका अपना वचन है, जो आपने हमें दिया है। पिता, हमारी प्रार्थना है कि हमने इस पुस्तक के द्वारा जो कुछ भी सीखा है, हमारे भाई बहनों ने, हमारे सारे दर्शकों ने, प्रभु अनुग्रह करें कि ये बातें, ये शिक्षाएं उनके दिमाग में, उनके दिल में बनी रहें और वे जीवन भर इसका अनुसरण करते रहें। और पिता परमेश्वर, इनकी संगति के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि ये निरंतर हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल होते हैं, क्योंकि प्रभु ये आपसे प्रेम रखते, आपके वचन से प्रेम रखते। और हमारी यही विनती है कि इनके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी ना हो। अपनी आशीष इन्हें दें, इन्हें जो चंगाई चाहिए वो चंगाई दें। जो परेशानी इनके जीवन और परिवार में है उसको प्रभु आप इनके जीवन से दूर करें, ताकि वे शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद देते हैं पिता आपकी आशीषों के लिए, इस अध्ययन के लिए, और इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय मित्रों, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण पर हमारे साथ फिर शामिल होइएगा और एक नई पुस्तक का अध्ययन हम आरंभ करेंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे और प्रभु आपको आशीषों से परिपूर्ण करें। धन्यवाद। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, सन 70। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई यरूशलेम के पतन की भविष्यवाणी सन 70 में पूरी हुई। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, याकूब को बूढ़े ऊंट के घुटने वाला कहा जाता था क्योंकि खालिस्तान। ए, वह ऊंट के समान लंबा था। बी, उसके घुटने बहुत मजबूत थे। सी, वह बूढ़ा था और चलने में असमर्थ था। डी, वह बहुत समय घुटनों पर प्रार्थना करता था। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।